डाइस पासा हमारा टॉपिक चल रहा था। तो सबसे पहले स्वागत आप सभी का हमारे YouTube क्लास पर, और मैं विनती करता हूँ ईश्वर से कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी सुचारू रूप से और नियमित ढंग से चल रही होगी और आप अपना जो अचीव है उसे प्राप्त करने में सफल हों। देखिए टॉपिक है डाइस। डाइस में हमने आपको बताया मानक पासा, साधारण पासा, और साधारण पासा में हमने कुछ केस बताए थे आपको, और इस प्रकार हमने साधारण पासा कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमारा आया था खुला पासा। किस किस प्रकार का होता है ये भी हमने बताया आपको। इस प्रकार से, या फिर ओनली दो प्रकार हैं इसके। अब क्या होता है कि इसमें ही मतलब ये जो दो आपको दिए हुए हैं इसको तोड़कर आपको यहां बना देगा, तो दूसरा पासा दूसरे इसमें ही प्रकार बन जाएगा। लेकिन जो मेन है वो ये मान लीजिए, या फिर आप किसी भी एक को आपका मेन पासा मान लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इस प्रकार के सभी पासे आप बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया इसने, इस प्रकार रख दिया। तो क्या यही पासा ये आकृति बना रहा है। देखिए इन दोनों में, देखिए क्या यही पासा वो पासा है। देखिए मतलब एक ही पासे को दो प्रकार से व्यवस्थित, दो या तीन प्रकार से व्यवस्थित कर रहा है। पासा एक ही है आपके पास, आकृति किस प्रकार चेंज हुई, नंबरिंग वही, आमने सामने की जो भी स्थिति है, जो भी अंक हैं वो सेम ही रहेंगे दोनों में। स्थिति बदलने से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलता है। ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, 1 3 2 4 ये आपस में बराबर होंगे, और ये वाले जो दोनों भार वाले एलिमेंट हैं, दोनों भार वाले कोष्टक हैं, ये आपस में दोनों बराबर होंगे, और ये 1 3 से, ये 2 4 से। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था एक कोष्टक ले लीजिए इस प्रकार वाला, यानी ये और ये। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में ये और ये और ये और ये दोनों आपस में क्वेश्चन से ही जब 4 आपस में विपरीत हो गए, बच गए 2, तो वो दोनों आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, अब हमारे आते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। आज आपका पासा है जो कंप्लीट हो जाएगा। लैंग्वेज बेस में किस प्रकार आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेंथी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर एकदम एक वर्ड से होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आप आंसर दे दोगे, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन में इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इस वजह से मैं आप करके ही लिख रहा हूँ। आप लिखना चाहें तो लिख लेना, मैं बोल दूंगा ये। ठीक है, एक कोड है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि मानक पासा, देखो क्वेश्चन को पढ़ना ही आपका आंसर है। बात क्या कह रहा है, मानक पासा। मानक पासा को सुनकर आपको एक तरीके से मन के अंदर से खुशी का भाव आना चाहिए, क्योंकि आपको ये रिलेशन पता है मानक पासा के लिए, ये फिक्स है। मानक पासा जहां आ गया ये रिलेशन फिक्स है, यानी आमने सामने की भुजाओं का योग 7 होगा। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 1 से 3 से 4 2 से 5 इस प्रकार याद कर सकते हैं।
मानक पासा की बात कर रहा है, यानी ये जो भी चार पासे हैं ये सभी मानक पासे हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इन चार पासों को फेंकने पर, इन चार पासों को फेंका गया और इन पासों को फेंकने पर इनके ऊपरी सतह पर आपको क्रमशः प्राप्त हुए 4, 3, 1, 5। ठीक है, इस प्रकार अंक प्राप्त हुए तो बताइए कि इनके जमीन को छूने वाली बात क्या कह रहा है, जमीन को छूने वाली, जमीन को छूने वाली ये चार पासा फेंके गए कि चार मानक पासाओं को फेंकने पर इन चारों पासाओं के ऊपरी सतह पर 4, 3, 1, 5 अंक प्राप्त होता है। तो बताइए कि इनकी जमीन को छूने वाली सतह पर अंकों का योग क्या होगा, बताइए एक बार। कुछ भी नहीं करना, आंसर इसके अंदर ही है, केवल आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में दिमाग लगाना है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आंसर एकदम इजी है, मैं बताऊंगा। यदि आपको किसी को नहीं आया उसके बाद यदि मैं बताता हूँ आप कहेंगे बस इतना सा ही, फिर मैं कहूँगा फिर आपने क्यों नहीं किया, आना चाहिए था फिर आप। लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन है ये सिर्फ क्वेश्चन को लेंथी बना देते हैं। क्वेश्चन जहाँ एक पंक्ति के क्वेश्चन को 4 पंक्ति का बना दिया और आंसर वही आ रहा, फिर क्या मतलब। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बना दिया, ये मान लीजिए। देखिए मानक पासा है, फिक्स है, क्योंकि आपको पता है मानक पासा से आपको डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि आपको कोई मानक पासा दे दिया गया और यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। आपसे कह दिया गया है 5 के विपरीत बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आना आजकल बंद हो गए। बंद का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन, क्योंकि अब ये चलते हुए बहुत दिन हो गए, तो अब लगभग सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ गए, इस प्रकार बैठ गए कि आते हैं और आप इसको डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। आपको 5 के विपरीत पूछा, आपने 2 डायरेक्ट, और जबकि इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में दिए गए तब तो शायद 100 में से 100 कट ऑफ चल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्शन किस प्रकार होगा, और रोकना है तो नए नए जो कंपटीशन में नए नए रूल हैं वो जोड़े जाते हैं। इस प्रकार देखिए मानक पासा क्वेश्चन इस प्रकार आएगा। देखिए मानक पासा में आपको पता है, ये कंडीशन भी पता है, आप वैसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया वैसा क्वेश्चन आप कर देते। ये क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड ही है, बस तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप एक बार देखिए, मानक पासा को छोड़िए, आप अपने कमरे में बैठे, ठीक है, उसे आप एक पासा मानिए, ठीक है, क्योंकि एक क्यूब होता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो उसकी सभी भुजाएं बराबर हों, लेकिन एक बार आप मान के चलिए, घना भी होगा तो भी आप क्यूब मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्यूब है तो आप देखिए ये बात कर रहा है, इसके ऊपरी सतह पर है 4, 3, 1, 5, यानी कि अपनी ऊपर वाली छत, मतलब जो सतह है वो क्या कहलाई, छत, बिल्कुल छत कहलाई। तो उसके छत पर है 4, 3, 1, 5। उसके बाद कह रहा है कि जमीन को छूने वाली सतह, यानी कि अपना नीचे यानी अपनी फर्श। तो एक बार दिमाग लगाइए, क्या छत और फर्श आपस में अपोजिट डायरेक्शन है, आमने सामने वाली भुजाएं हैं या नहीं है, बताइए। इन फ्रंट आमने सामने वाली भुजा है या नहीं है, आमने सामने वाली सतह है या नहीं है, बताइए। आमने सामने वाली सतह है, यानी कि हमें बताना है, क्वेश्चन ने घुमाया क्या, आपको बता दिए जमीन को छूने वाली। आप थोड़ा घूम गए, पता नहीं किस प्रकार होगा, क्या आएगा हम बता ही नहीं सकते। लेकिन देखिए ये छत है और इसके नीचे वाली आमने सामने वाली भुजा 4, तो इसके नीचे आएगा 3, ये 3 है, इसके नीचे आएगा 4, ये 1 है, इसके नीचे आएगा 6।
ये 5 है, इसके नीचे आएगा 2। अब इनका टोटल आपको निकालना है, प्लस कर दीजिए। एग्जैक्टली 10, 3 13 और 2 15 है। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 15। बस आपको प्रॉब्लम क्या थी, योग तो खैर सब कर देंगे, बात थी नीचे वाली सतह कौन सी है वो ज्ञात करना, क्योंकि आपको एक अंक दिया था, आमने सामने वाले कोई भी अदर अंक नहीं दिए गए। ठीक है, तो छूने वाली आपको बतानी थी, तो एकदम इजी क्वेश्चन था। लैंग्वेज चेंज करके आपको घुमाने की कोशिश किया था, लेकिन आपको घूमना नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को घुमा देना है, स्वयं नहीं घूमना है। नोट कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, उसके बाद अपन रिव्यू करेंगे। ऑप्शन से होगा ये है, ऑप्शन के बिना नहीं होगा। देखिए लैंग्वेज क्या कह रही है, यदि एक संख्या 2, 4 और 6 से सटा हुआ है, यानी कि संख्या की जगह अंक ले सकते हैं आप, कि एक अंक 2, 4, 6 से 2, 4 और 6 से सटा हुआ है, तो निम्न कथन सत्य होगा। ये 4 कथन आपको दिए गए, इसमें सत्यता की आपको जांच करनी है कि 2 6 से विपरीत है, 3 5 से सटा हुआ है, 1 3 से सटा हुआ है, 3 5 के विपरीत है। इस प्रकार से आपको लैंग्वेज को सोल्व करते हुए इन क्वेश्चन पर अप्लाई करना है, इन ऑप्शन पे अप्लाई करना है, और आपको कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। कथन को भी आप पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप कई बार कहते हैं ओनली फॉर सत्य देख लेते हैं, सत्य है या नहीं। आपको आगे जाके थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है, निम्न कथन सत्य नहीं है, यहाँ सत्य है लेकिन कई बार नहीं का भी दे देता है। अपन निकाल सत्य कहते हैं, फिर घर आके देखते हैं क्वेश्चन वो सही था, आंसर की में आया ऑप्शन अलग, आपने कहा चेंज कर दिया क्वेश्चन, मतलब कि गलत क्वेश्चन आपने लगाई, उसके बाद ऑप्शन आपका वही आ रहा है। आपको बाद में क्वेश्चन सोल्व किया, आपने देखा वहां तो नहीं था, फिर जब तक तो एक नंबर और आपकी उसकी नेगेटिव मार्किंग कर चुकी होती है, ठीक है, जो कि बहुत वैल्यूबल रहती है। देखिए सोल्व कीजिए, नहीं आता है मैं करवाता हूँ, क्योंकि आपको पासा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये लैंग्वेज बेस्ड अभी तक जो करवाया उनके लिए ही है,
अभी तक जो भी आपको करवाया उसका एक तरीके से रिवाइज ही है और कुछ भी इसमें नया है नहीं। पासा तो आप सबको बनाना आ गया होगा, नहीं बनाना है तो मैंने बताया था y को इस प्रकार लिख लीजिए, यहाँ अंक लिख दीजिए, पासा ही है। और यदि आप बनाना ही चाहते हैं तो इस y को इस प्रकार मिला दीजिए, पासा ही होगा। ठीक, देखिए यदि नहीं हो पाए तो एक अंक 2, 4 और 6 से सटा हुआ है। देखिए सटा हुआ होने का मतलब ये है कि उनका पास है, यानी वो आपस में मिले हुए हैं, यानी कि ये भुजा है जो मिली हुई है। ठीक है, उस प्रकार से सोल्व कीजिए। क्वेश्चन में हिंट दे दी मैंने आपको। देखिए सोल्व कीजिए एक बार इसको। एक अंक 2, 4 और 6 यानी कि इस प्रकार है। यहां आप एक ले लीजिए, यहाँ एक है, यहाँ 6 है, सपोज। ठीक है, अब एक बार आप दिमाग लगाइए, क्या एक अंक, क्या ये वाला अंक 2, 4 और 6 से सटा हुआ है या नहीं? देखिए, या फिर आप इस प्रकार कर लीजिए, एक को यहाँ लिख दीजिए और 4, यानी कि जो एक वाली जो भुजा है, एक वाला जो स्पेस सतह है, उससे इधर की साइड आप अंक इससे 4 सट सकते हैं, आप ये भी जानते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसमें 3 की बात करिए, 3 तो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ बीच में एक है, ठीक है, इस प्रकार हमने खोल दिया पासा को। ठीक है, एक इस प्रकार मान लीजिए और इसके अलावा 2 इस प्रकार खुला पासा से समझिएगा, इस पर समझ में आएगा। देखिए इसने कहा है कि 2, 4 और 6 सटे हुए, यानी कि एक बीच में 2, 4 और 6 सटे हुए। ठीक है, एडजस्ट हो गया। ये 4 रहता तो 4 भी सटे हुए हो सकते हैं। सटे हुए का मतलब है कि ये इसके पास में है। ठीक है, बच क्या गए हम, 3 और 5। ठीक है, अब आते हैं हम कथन पर। इतना ही करना है आपको इससे। तो उसके बाद देखिए 2 6 के विपरीत है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि 2 6 के विपरीत है, आपको दिख गया 6 के विपरीत है, हमने इस प्रकार लिखा। लेकिन यदि मैं इस प्रकार लिख दूं तो क्या अब ये विपरीत होगा? नहीं होगा ना। तो समझना क्या है आपको, क्योंकि आपको फिक्स नहीं दिया गया कि एक के बाएं है दाएं है क्या है, अपन किस प्रकार भी कर सकते हैं। यानी कि जब तक फिक्स हमें नहीं दिया गया हम एकदम करेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, फिक्स यदि कह देता है तो हमें पता चल जाएगा हाँ वास्तव में ये विपरीत है। ठीक है, देखिए इसके बाद बी ऑप्शन, एक 3 से सटा हुआ है। एक है जो 3 से सटा हुआ है, हमारे पास 3 और 5 है, क्या तो यहाँ 3 और 5 हो सकता है या यहाँ 3 और 5 हो सकता है। यानी कि एक कंफर्म कंडीशन आपको नहीं दी गई, वो ही या वाला आंसर आ रहा है, या वाला आंसर इसमें भी आ रहा है। क्यों या वाला? क्योंकि एक के बराबर क्या तो 4 होगा या 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार हो सकता है 6 के बराबर क्या तो 4 हो या 2 हो, इसके अलावा वो थोड़ा ना आएगा, क्योंकि 3 और 5 आ नहीं सकते, एक इसके बराबर आ नहीं सकता क्योंकि ये सटा हुआ है। ठीक है, 3 या 5, यानी कि एक कंफर्म आंसर आपको नहीं दिया गया, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सी को देखिए,
3,5 से सटा हुआ है, 3 5 से सटा हुआ है। इसको देखिए, यानी इन चारों की बात ही नहीं की गई, 3 और 5 की बात कर दी गई। हम 3 और 5 को केवल दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 3। इनके लिए देखिए, चाहे यहाँ 3 और यहाँ 5 हो तो भी ये आपस में सटे हुए हो, या यहाँ 3 या यहाँ 5 हो तो भी ये आपस में सटे हुए हो। यानी दोनों कंडीशन में ये शर्त अप्लाई कर रहा है। आपका या वाला तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, या वाला तो आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि चाहे इस प्रकार एडजस्ट हो चाहे इस प्रकार एडजस्ट हो, दोनों में ही सटे हुए हैं, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला वो देख लीजिए, 3 5 के विपरीत है। जब दो आपको अंक बच गए और ये दोनों अंक इस प्रकार के बचे हैं कि ये कभी पैरेलल हो ही नहीं सकते, आमने सामने हो ही नहीं सकते, तो आप किस प्रकार कह देंगे कि दोनों विपरीत हैं? ये तो सरासर गलत है। आपका आंसर नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार होता है आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। नोट कर लीजिए। इसी के साथ आपका डाइस चैप्टर कंप्लीट हुआ, डाइस चैप्टर एकदम खत्म हुआ आपका। क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। नोट नहीं किया हो नोट कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।